गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ दिनों से ना हम लोग ना नोटिस कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी स्ट्रे कैट्स आ गई है। तो आज सुबह सुबह क्रिस उन्हें खाना खिलाने के लिए गया है। तो हमारे घर में ना कैट स्टिक्स होती है, मिमी के लिए लेकर रखी हैं। तो उसी में से कुछ कैट स्टिक्स लेके क्रिस गया है उन्हें खिलाने। और यहाँ पे देखो विंडो से ना मिमी बस देख रही है अपने बाबा को। लगता है उसको भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि उसके पापा बाहर क्या कर रहे हैं और किसको इतना प्यार दे रहे हैं। 外面在下雨了啊！他跟你后面过来了，他跟你后面过来了。咪咪也在看着，咪咪在看着他爸爸在干什么。咪咪在 हमारे घर के पीछे साइड से ना मशीन का जोर जोर से आवाज आ रहा था। तो पहले मुझे लगा कि शायद रोड रिपेयर का काम चल रहा होगा, लेकिन मैं जब यहाँ पे आई विंडो के पास तब देखा तो पता चला कि जो रोड के डिवाइडर में इतने बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियाँ उग आए हैं ना, उनकी यहाँ पे ना कटिंग और प्रॉपर शेपिंग हो रही है। वैसे यहाँ ये मेंटेनेंस का काम हर महीने में 1-2 बार होते ही रहता है ताकि सब कुछ क्लीन और मेंटेन रहे। अभी कैट्स को खाना खिलाने के बाद ना क्रिस थोड़ी देर के लिए बाहर काम से चले गया था। तो मैंने सोचा तब तक कि मैं नीचे जाके अपने कुछ पार्सल लेके आती हूँ। 不是这个吗？ 93年啊， 对， 哎呦，我看着就是， 看一下。जो तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा ना अभी जो एक पार्सल आया उसमें क्या चीज़ आई थी। एक्चुअली 2 पार्सल है। एक ये है ना, एक फ़ोन केस जो है ऑर्डर किया था। सेम ही मैंने फ़ोन केस ऑर्डर किया है, लेकिन ना मैं दिखाती हूँ आपको। एक मिनट। तो ये देखो, ये है, ये फ़ोन केस ऑर्डर किया मैंने। तो मेरे फ़ोन केस की हालत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ से फट गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ से फट गया है, और फिर ये नीचे से कुछ यहाँ पे फट गया है, देखो ये यहाँ पे फट गया है। तो और इसका जो पीछे का था ना, स्टैंड जैसा कह सकते हो आप, तो ये भी टूट गया, कुछ दिन पहले गिर गया था। तो मेरा ऐसा था कि जब तक कि चल रहा था तब तक के ना मैं चला रही थी इसको, और कुछ अच्छा मतलब बिगड़ा नहीं था, अच्छा ही चल रहा था। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हद हो गई है इसकी। तो हो सकता है कि मेरा फ़ोन नीचे से डैमेज हो जाए, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए फिर मैंने जो है इसको चेंज करने का सोचा। बट अभी जो है ये देखो काफ़ी बुरा हाल हो चुका है यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का। सो डिसाइडेड टू चेंज इट। मैंने ना सेम ही कलर ऑर्डर किया क्योंकि ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। सेम ही कलर है, सेम ही डिज़ाइन है, अंदर से भी पूरा सेम है, देखो। The next day. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी ना एक्चुअली जो है इवनिंग का टाइम हो रहा है, और जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी जो है बारिश स्टार्ट हो गई है। और मुझे ना आज बड़ा मन कर रहा है कि मैं गर्मा गर्म जो है समोसे खाऊं। सो ना मैं अभी जो है समोसे बनाने की तैयारी करती हूँ। मैंने ना आलू को रख दिया है बॉईल होने के लिए। तब तक कि मैं जो है एक मसाला प्रिपेयर कर लेती हूँ, जो मैं आलू मसाला में डालने वाली हूँ, जो समोसे का मसाला है उसमें डालने वाली हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि क्रिस को मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब अगर उसके सामने मैं मीठा और स्पाइसी दोनों रख दूं ना तो बिना सोचे स्पाइसी वाली प्लेट उठा लेगा वो। एक बार मैंने ना इंडिया से स्पेशली उसके लिए सोन पापड़ी लेकर आई थी। मुझे लगा था कि इंडिया की फेमस मिठाई है, शायद पसंद आ जाए उसको, लेकिन उसने बस इतना सा टेस्ट किया और बोला कि ये तो बहुत ही मीठा है, और फिर पूरा डब्बा अपनी कजिन भाई को दे दिया। अब इतने सालों से उसके साथ रहते रहते मेरी भी आदत बहुत ज्यादा बदल गई है। पहले मुझे मीठा ना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन अब इतना खाने का मन ही नहीं करता। कभी कभी लगता है कि मेरे टेस्ट बड जो है वो धीरे धीरे उसके जैसे हो गए हैं। लेकिन ना वैसे एक इंडियन चीज है जो क्रिस को सच में बहुत ही पसंद है, और वो है समोसा। तो अभी ना मसाले को मैं जो है इस तरीके से इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसका फिर जो है थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ना, तब मैं इसको कूट लूँगी या फिर मिक्सी में बारीक कर लूँगी, देखती हूँ। बट ये मसालों की खुशबू ना काफ़ी सही आ रही है।
अब तक मैंने उसके लिए पता नहीं कितने बार ही बना लिए होंगे समोसे। सबसे पहली बार ना मैंने उसके लिए शंघाई में बनाए थे। उस टाइम बस ऐसे ही सोचा था कि चलो घर का कुछ इंडियन बना लेते हैं, और उस टाइम मुझे ना सच में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसको इतने पसंद आ जाएंगे। उसके बाद से जब भी उसका कुछ इंडियन स्नैक खाने का मूड होता है तो कांदे भजे और समोसे यही उसको बहुत पसंद आता है, और वो डायरेक्ट पूछता है कि आज हम लोग समोसे बना सकते हैं क्या। तो जब तक कि मेरा जो मसाला है वो ठंडा होता है तब तक कि मैं कुछ मिर्ची और कुछ सब्जियां काट के रेडी कर लेती हूँ। आज वैसे क्रिस डिनर बनाने वाला था। उसको लगा कि मैंने काफ़ी दिनों से फ़िश नहीं खाई है, तो वो मेरे लिए फ़िश बनाने का प्लान कर रहा था, और साथ ही मैं कुछ सिंपल सी वेजीज भी बना लेता, जैसे कि श्रेडेड पोटैटो और बाकी साइड डिशेस। लेकिन जैसे ही मैंने उसको बोला कि आज डिनर में हम लोग समोसे खाने वाले हैं, तो बस उसने अपना डिनर वाला प्लान कैंसिल कर दिया। उसका सीधा लॉजिक था कि जब समोसे मिल रहे हैं तो कुछ बनाने की क्या ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे ना मैंने अपने बैठने के लिए एक छोटा सा कंफर्ट जोन बना लिया था, मैंने कह सकते हो आप। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टिंग लगता है यहाँ पे बैठने के बाद। और ना मैं ये जो थोड़ी सी विंडो है इसको ओपन कर देती हूँ तो इतनी ठंडी ठंडी हवा यहाँ से आती है, और काफ़ी अच्छा लगता है बैठने के लिए। और मिमी जो है वो भी मेरे साथ ही बैठी रहती है, कभी यहाँ पर बैठती है कभी यहाँ पर बैठती है, तो उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है। और देखो बारिश। तो अब समोसे के लिए ना मैं यहाँ पे डो लगा रही हूँ। इसको थोड़ी देर रेस्ट भी देना होता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही तैयार करके रख देती हूँ। जब तक डो रेस्ट करेगा तब तक के मैं आराम से आलू की स्टफिंग भी बना लूँगी। और वैसे आप लोगों को तो पता ही है, मैं कुकिंग में बहुत सी चीज़ें आपके सामने ही धीरे धीरे सीख रही हूँ। पहले मैं ना कैमरा पर रेसिपी बनाने से थोड़ा डरती थी कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि चलो गलतियाँ भी जो है हमारा एक जर्नी का पार्ट होती है। और मुझे ना सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप लोग मेरी इस जर्नी का एक हिस्सा हो। आप लोगों ने सिर्फ वीडियोज़ ही नहीं देखी बल्कि मेरी प्रोग्रेस भी देखी है। जब मैं पुरानी वीडियोज़ देखती हूँ ना तो मुझे खुद फील होता है कि मुझे पहले से कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। एकदम इंट्रोवर्ट थी मैं स्टार्टिंग में, और कमेंट्स में तो आप लोग कमाल ही कर देते हो भाई। मतलब इतनी डिटेल में रेसिपी लिखते हो, किस स्टेप पे क्या करना है, कब क्या डालना है, क्या अवॉइड करना है। तो सच बोलूँ तो मुझे ये सब देख के ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि घर का कोई इंसान ही आपको ये सब सिखा रहा है। तो मैं ना इस चीज़ की जेन्युइनली वैल्यू करती हूँ।那个战队打在自己家自己国家跟别的战队打特别厉害，但是到外面去打就给别人打得不行。 तो आप में से ना बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्रिस आपसे बात नहीं करता क्या, या फिर बहुत कम बात करता है क्या। तो आप ही लोग देख लीजिए, ये इतनी ज़्यादा बड़बड़ करता है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है म्यूट कर देती हूँ ऑडियो को, क्योंकि ये मोस्टली जो है चाइनीज़ में बात करता है। क्योंकि ना पता है अभी क्या होता है कि मुझे चाइनीज़ आती है ना, तो ये चाइनीज़ में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है मुझसे बात करने के लिए कि ये जो है इंग्लिश या फिर दूसरी लैंग्वेज यूज़ करने में ना उसको थोड़ा डर भी लगता है, या फिर थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो जाता है वो। वैसे तो उसे मैं थोड़ी बहुत हिंदी मराठी सिखा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें उसको आती है हिंदी मराठी में, लेकिन थोड़ा सा शर्माता है वो बोलने में। 不要紧，没事。快点吃点。不要，我要吃这个，那你我也叫你选点这样吃。不要。看这个。好吃一点。 तो ना मेरे जो समोसे हैं ऑलमोस्ट थोड़े से पक गए हैं। मेरे ना जो आलू है ऑलमोस्ट थोड़े से पक गए हैं। इस टाइप का जो है गोल्डन ब्राउन कलर इस पे आया है। तो इसमें मैं जो है बाकी सारी चीज़ें अभी ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मिर्ची, उसके बाद जो बारीक कटा हुआ अदरक है वो, उसके बाद ये मसाला
मैंने ना जो है ग्राइंडर में ही इसको पीस लिया, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। ये ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो। तो ये अब इसमें डालूंगी मैं। आप लोगों को पता है इस पॉइंट पर ना मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी और ऑनेस्टली इस टाइम पे ना मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ। आलू फ्राई होने के बाद मुझे ना उसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल था ना वो निकालना था, लेकिन बिना ऑयल निकाले ही मैंने उसमें सारे मसाले डाल दिए और इतना ही नहीं, मसाले अच्छे से मिक्स भी कर दिए। और तब भी मेरे दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि मैंने तो ऑयल निकाला ही नहीं। अभी तो सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन छोटी सी मिस्टेक का इफेक्ट ना आप लोगों को आगे के प्रोसेस में देखने को मिलेगा। इसमें जो है मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल रही हूँ और अपने हिसाब से थोड़ा नमक भी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है भरता बना के रेडी हो गया है और उसके साथ साथ अभी है जो हमको बेलना है इसको, आटे को, ताकि हम लोग हमारे समोसे बना लें। तो हम लोग अभी बेलना स्टार्ट करते हैं इसको। वैसे ना ये समोसे बनाते बनाते पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। बीच में हमारे कम्युनिटी के मैनेजर भी आ गए थे और उन्होंने आके बताया कि जो हमारे घर का वाटर मीटर है ना वो गलती से हमारे नेबर के मीटर के साथ स्वैप हो गया है। हमें तो इस बात का बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था क्योंकि हमारे आसपास वैसे भी कोई रहता ही नहीं है। लेकिन 2 दिन पहले हमारे नेबर को पानी का बिल आया और उन्होंने बोला कि हम तो यहाँ पे रहते ही नहीं हैं, तो इतना बिल कैसे आ गया। बस उसी के बाद चेक हुआ और पता चला कि हमारे मीटर जो है वो उल्टे लगे हुए हैं। तो मैनेजर ने बोला कि कल टेक्नीशियंस आके दोनों मीटर सही कर देंगे और बिलिंग भी अपडेट कर देंगे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो हम लोगों को। तो इस सब में ना लगभग मेरे 45 मिनट्स निकल गए। उन्होंने मीटर खोल के चेक किया, फ़ोटोज़ लिए, फिर डिटेल्स वेरीफाई की और तब तक के ना बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था। तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी में हूँ अभी, क्योंकि मेरा डो भी रेडी है और फिर जो है मेरा मसाला भी रेडी है, स्टफिंग भी रेडी है। तो अभी मैं जल्दी से समोसे को ना बेलना स्टार्ट कर रही हूँ और जल्दी से जल्दी ना समोसे बना के रेडी कर रही हूँ। तो मेरे ना 4 समोसे बना के रेडी हो चुके हैं। उसमें से 2 जो है वो क्रिस खाएगा और 2 मैं खाने वाली हूँ। और अभी ना ऑलमोस्ट 8 के आसपास बज रहे हैं और ना मेरा जो मैदा है वो थोड़ा सा बच गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका ना पपड़ी ऐसा कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि क्रिस को काफ़ी पसंद है पपड़ी, ऐसी सारी चीज़ें ना, क्रिस्पी सी चीज़ें। तो मैं उसमें सारे मसाले वसाले डाल के ना मैं सोच रही हूँ कि पपड़ी बना लेती हूँ। चाइना में ना मैदे से बनी हुई चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था कि क्रिस को मैदे से बनी हुई ऐसी क्रिस्पी चीज़ें इतनी पसंद होगी। हमारे यहाँ पे ना दिवाली के टाइम पे मैदे से शंकरपाड़े बनते हैं। हमारे महाराष्ट्र में इसको शंकरपाड़े बोलते हैं, अब पता नहीं बाकी जगहों पे इसको क्या बोला जाता है। तो ये जो होते हैं शंकरपाड़े, ये भी मैदे से ही बने होते हैं। हमारे घर पे ना 2 टाइप के बनते हैं, एक सेवरी वाले और एक मीठे वाले। तो ये जो है सेवरी टाइप के ही शंकरपाड़े जैसा ही मैं बना रही हूँ इसको। इसमें सारे मसाले डाल दिए मैंने, जैसे कि चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। तो ये क्रिस को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरे समोसे हो गए हैं और मेरा जो तेल है वो भी अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो अभी बस मैं समोसे डाल रही हूँ तेल में एंड वी आर रेडी टू ईट। काफ़ी भूख लग रही है। मुझे लगा था कि आलू मसाले में ना तेल ज़्यादा होने की वजह से ये जो मैदा है ये सील ही नहीं होगा अच्छे से, लेकिन देखो कितने अच्छे से सील भी हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं फटे और ना तेल में ये निकले भी नहीं, एकदम अच्छे से क्रिस्पी से निकल के आए हैं और कितने सुनहरे दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे मेरे जो है 3 समोसे हो गए हैं रेडी और काफ़ी खुशखुशी से लग रहे हैं, देखो।
तो ये हो गया रेडी और एक समोसा जो है इसके अंदर हो रहा है रेडी और बाकी सारे जो है पपड़ियाँ। क्रिस का काम भी अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और डिनर के लिए आज हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। तो यहाँ पे जो है मेरे समोसे रेडी हो गए हैं। इसी के साथ मैंने जो है ये ग्रीन वाली चटनी बनाई है जो कि काफ़ी स्पाइसी खट्टी है, टैंगी सी है। और मैंने ना यहाँ पे जो है ये भी काट लिया है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक टीवी सीरीज़। आजकल ना मुझे चाइनीज़ टीवी सीरीज़ देखने का काफ़ी मन हो रहा है, तो मैं ना कुछ लगा लेती हूँ, ऐसे टीवी पे देख लेती हूँ। तो जब तक कि क्रिस फ्रेश होने के लिए गया है तब तक के मैं ना यहाँ पे खाना लगा रही हूँ हमारे टी टेबल पे। और साथ ही मैंने ना यहाँ पे एक सीरीज लगा ली है जो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। चाइनीज़ ही सीरीज़ है और ये इसका जो एक्टर है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट एक्टर है ये। तो उसी की सीरीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। 啊，我想吃，这可能变得这么黑了啊！但是还好，没这么糊啊。आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पे ना अभी गुआवा का सीज़न चल रहा है, तो हर जगह गुआवा फ्रूट ही मिल रहा है। और इवन जो यहाँ पे जो टी शॉप्स है ना उसमें गुआवा की टी या फिर गुआवा की ड्रिंक्स ही मिल रही है। और सच कहूँ तो इतने हाई टेम्परेचर में और इतने समर वाले फील में गुआवा की जो ड्रिंक है काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगती है। तो मैं लाला दबा 辣吗？ 还好， 啊？ 还好，没有那么辣 能接受吗？ 啊。 能接受。 你别说， 确定？ 嗯， 这个味道怎么样？这个叫什么？你知道吗？ 这叫大饺子 不是，这个叫不，这个叫samosa。 啊。 这个叫 samosa， 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 你说呀？ 什么啥？ 你说呀？你看着我，看着我，你说 samosa。 什么啥？ 对，那说的挺不标准的嘛。 आप लोग ना क्रिस के एक्सप्रेशंस देख के ये बताना कि क्रिस को समोसे पसंद आए हैं या नहीं आए हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग हमारे समोसे एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी फेवरेट टीवी सीरीज देख रहे हैं। मैंने यहाँ क्रिस को भी थोड़ा सा फोर्स कर दिया कि तुम भी मेरे साथ ये जो टीवी सीरीज है वो देखो। वैसे क्रिस को ये जो रोमांटिक वाली टीवी सीरीज है ना वो पसंद नहीं आती है, बट अब क्या करे, जहाँ बीवी की चलती है तो वहाँ पे हस्बैंड को सुनना ही पड़ता है। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही और हम लोग जल्दी ही मिलते हैं अगले नए व्लॉग के साथ। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे पता है आप लोग में से बहुत सारे लोगों को होम टूर का भी व्लॉग चाहिए और अगर आप लोगों को Q&A वीडियो भी चाहिए होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।